अपनी सड़कों को और लोगों को सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। याद रखें, सड़क सुरक्षा यानी जीवन सुरक्षा। बी द बेटर गाइड एक सड़क सुरक्षा मुहिम द इंडिया टुडे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन की पहल। आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया गया, उनकी हत्या कराने के लिए किया गया। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाने की कोशिश मत करो इस तरह से। आज इस प्रदर्शन में और इश्यू में विक्टिम है तो वो कश्मीरी हिंदू है, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल नहीं। और मैं आज केजरीवाल से और मनीष सिसोदिया से पूछना चाहता हूं, आप किसके पक्ष में हैं? जो हिंदुओं के, कश्मीरी हिंदुओं के जो नरसंहार हुआ था, उसके ऊपर मजाक उड़ा के, उसको झूठे बोल के आप किसके पक्ष में बात कर रहे हैं? आर यू इन फेवर ऑफ द टेररिस्ट्स और आर यू इन फेवर ऑफ द विक्टिम्स ऑफ टेरर? आज बीजेपी ने इसी बौखलाहट में अरविंद केजरीवाल जी पर हमला कराया, उनके निवास पे हमला कराया। आज भारत में एक लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री पर भाजपा जैसी बड़ी पार्टी ने, रूलिंग पार्टी ने हमला कराया अपने गुंडों से। ये तस्वीरें, ये बयान आज पूरे दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुए हमले के बाद से लगातार सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमला हुआ और किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, किस तरह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि बीजेपी केजरीवाल की हत्या की साजिश कर रही है। वो तमाम बातें, वो तमाम आरोप, वो तमाम बयानबाजी और तस्वीरें केजरीवाल के आवास पर हमले की हम आपको दिखाएंगे। 1:25 पर मनीष सिसोदिया एक ट्वीट करते हैं और वो उसमें कहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे, बूम बैरिकेड्स को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया है। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर हमला हुआ है। इसके बाद दिल्ली की सियासत में हलचल देखने के लिए मिली और उसके बाद कुछ वीडियो सामने आए जिसमें दिखाई दिया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में कुछ कार्यकर्ता केजरीवाल के आवास के बाहर इकट्ठा हुए और उसके बाद वहां पर तोड़फोड़ हुई। वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से केजरीवाल के घर पर हमला हुआ, वहां पर लगे बूम बैरिकेड्स को तोड़ा गया, सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा गया, दरवाजे पर पेंट फेंका गया और किस तरह से केजरीवाल के आवास पर तोड़फोड़ हुई। इसके बाद आपको बता दें, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन सबसे बड़ा आरोप उन्होंने ये लगाया कि बीजेपी केजरीवाल की हत्या की साजिश कर रही है। क्या कुछ कहा है मनीष सिसोदिया ने, वो आप सुनिए। आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत और भारतीय जनता पार्टी को मिली 0 सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए, उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या करके उनकी खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया गया, उनकी हत्या कराने के लिए किया गया। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं
कि अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाने की कोशिश मत करो, इस तरह से हमला करके उनकी हत्या करवाने की साजिश करोगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जानलेवा हमला किया है, जानबूझ के पुलिस लेके गई वहां पर बूम बैरियर के पास में, गुंडों को लेके गई, उनके सीसीटीवी कैमरे तोड़वाए गए, उनके घर के बूम बैरियर तोड़वाए गए। जो मैंने पहले कहा, फिर से दोहरा रहा हूं कि पंजाब में हार की वजह से, पंजाब में 0 सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी को और पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, उससे पूरी तरह से बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। और अब वो केजरीवाल जी को जब चुनाव में नहीं हरा पा रही, जब किसी तरह से साजिशें कर करके नहीं हरा पा रही, तो अब वो उनको मरवाना चाहती है, उनकी हत्या कराना चाहती है। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। और आज जो किया वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की हत्या का एक षड्यंत्र किया है इन्होंने। सिर्फ मनीष सिसोदिया ही नहीं बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रियों ने यही आरोप लगाया है बीजेपी पर कि वो सीएम केजरीवाल की हत्या की साजिश कर रही है। चाहे बात गोपाल राय की करें या फिर सत्येंद्र जैन की करें या आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की करें, संजय सिंह की करें, उनके ट्वीट्स लगातार सामने आते रहे और साथ ही सौरभ भारद्वाज भी यही कहते हुए नजर आए कि सीएम अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। बहाने चाहिए, अब तो अरविंद केजरीवाल की हत्या करने का बहाना चाहिए। आप अरविंद केजरीवाल की हत्या करवा दें और उसके ऊपर किसी का भी नाम लगा दें, कोई भी बहाना ले लें। अब सिर्फ बहाने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल की हत्या कराना इनकी मंशा है, मगर हम इनकी हमले की राजनीति का जवाब जनता की सेवा वाली राजनीति से करेंगे। ये कितने भी हमले करवाएं, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जनता की सेवा करेंगे और जनता इनको जवाब देगी, आम आदमी पार्टी जवाब नहीं देगी। ये हमला जो है अरविंद केजरीवाल पर हमला नहीं है, सच्चाई, ईमानदारी और देशभक्ति, इसकी राजनीति के ऊपर हमला है, जनता के ऊपर हमला है और जनता इसको देख रही है। इन तमाम एलिगेशंस के बाद, इन तमाम आरोपों के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि उनके कार्यकर्ताओं ने आज जो प्रदर्शन किया है वो शानदार प्रदर्शन है। और इसी के साथ आपको बता दें, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कश्मीरी पंडितों पर दिए बयान के लिए केजरीवाल से माफी मांगने की मांग की और सीधे तौर पर यह कहा कि प्रदर्शन लगातार चलते रहेंगे जब तक कि अरविंद केजरीवाल अपने बयान पर माफी ना मांगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ हैं। और क्या क्या आरोप जो है तेजस्वी सूर्या ने लगाए वो भी आप सुनिए। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी द्वारा कश्मीर हिंदुओं के नरसंहार को जो अपहास और मजाक उन्होंने उड़ाया था, जिससे समस्त हिंदू समाज के अपमान उन्होंने किया, इसके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज उनके निवास के सामने प्रदर्शन किया है। युवा मोर्चा केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से बेशर्त अपॉलॉजी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी हम मांगते हैं। और जब तक अरविंद केजरीवाल जी समस्त हिंदू समाज के अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं मांगते हैं, तब तक युवा मोर्चा के आंदोलन और प्रदर्शन जारी रहेगा। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हमेशा से ही भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नीतियां अनुसार कर रहे हैं। राम मंदिर के ऊपर मजा करना, हिंदू देवताओं के ऊपर
मजाक उड़ाना, बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना, पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसके ऊपर प्रश्न उठाना, ऐसे भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नीतियां हमेशा से ही आम आदमी पार्टी का रणतंत्र बन चुका है। बीजेपी की ओर से सिर्फ तेजस्वी सूर्या सामने नहीं आए, बल्कि बीजेपी के कई बड़े नेता यहां पर देखे गए। उन्होंने भी जो एलिगेशन लगाया मनीष सिसोदिया ने कि केजरीवाल की हत्या की साजिश बीजेपी कर रही है, उसके बाद चाहे गौतम गंभीर का ट्वीट उठाकर देख लीजिए या फिर कपिल मिश्रा की बात करें, यही कहा जा रहा है कि अब केजरीवाल और उनकी पार्टी विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। आपको ट्वीट्स दिखा देते हैं गौतम गंभीर और कपिल मिश्रा का। गौतम गंभीर ट्वीट करते हुए लिखते हैं, नमस्ते दिल्ली, कश्मीरी हिंदुओं का अपमान करके मैं बुरी तरह फंस चुका हूं। लाख कोशिशों और बिकाऊ इंटरव्यू के बाद भी हालात काबू में नहीं आ रहे। अब एक ही रास्ता है, विक्टिम कार्ड। भाजपा मुझे जान से मार देना चाहती है, कृपया इसे फैलाने में मदद करें। आपका प्रचार मंत्री। आपको बता दें, ये पूरी कंट्रोवर्सी जो इस वक्त दिल्ली में दिखाई दे रही है, सीएम अरविंद केजरीवाल जिस कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं वो 24 मार्च से शुरू हुई थी। दरअसल 24 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन में कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर बयान दिए थे और उन बयानों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ लगातार विरोध कर रही थी और अब वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने बयानों पर माफी मांगे। लेकिन अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर हमला हुआ है, उसके बाद से अब एक नया विवाद जो है वो खड़ा हो चुका है और ये विवाद अब और ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल के आवास के बाहर इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई, हमला हुआ उनके आवास पर, उसके बाद से सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि आखिर कैसे, जब दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है सीएम की सिक्योरिटी की, तो फिर इतनी बड़ी लैप्स, इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।